गर्म नहीं होती, बेबी ठंडी होकर लाल हो जाती है वो। सुफियान को तो बहुत ठंड लगती है, तो सुफियान आप बर्दाश्त कर लोगे -10? -10 जी। और हमारे साथ 2 मेहमान भी जा रहे हैं, कौन कौन? भाई और मम्मा की बहन। यहाँ बाबा कार ड्राइव कर रहे हैं। अब हम एक स्टॉप लेने वाले हैं, हम आपको उस लोकेशन पे पहुंचकर मिलते हैं। बाय बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के साथ हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए थे, विंटरलैंड। तो हम लोगों ने यहाँ से टिकट वगैरह परचेज़ किए थे और टिकट परचेज़ करने के बाद हम लोग अंदर जा रहे थे। यहाँ पे उस्मानी सब बच्चों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करें क्योंकि उन्होंने हमें दिए थे जैकेट्स और ग्लव्स। तो वो पहनने के बाद ना उस्मानी का हम लोग का ऐसा लुक आ रहा है जैसे हम लोग ना किलर बन गए, वो बड़ा सा चाकू लेके किलर सबको मारता है ना, वैसे लग रहे हैं हम लोग। तो बस उस्मान बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अंदर जाने के बाद अंदर का मैं आपको दिखाती हूँ। माहौल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई थी, काफ़ी अट्रैक्टिव था, मतलब बच्चों को बहुत देखने में अट्रैक्टिव लग रहा था। हर जगह आप खड़े होकर अच्छी सी पिक्चर्स ले सकते हैं, शूटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। बट जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ का मुझे जाते साथ फील हुआ, मतलब अभी हम अंदर आए हैं तो मैंने फर्स्ट स्लाइड के लिए सुफियान को भेजा तो सुफियान 2 दफ़ा बाहर आ गए। मैंने कहा क्या हुआ, जब मैंने यहाँ से अंदर से झाँका तो सुफियान ने कहा मम्मा बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो बस मेरी चीख नहीं करो, मैंने उसको बैठ जाओ नीचे सुफियान। बस सुफियान यहाँ पे नीचे बैठे और गिरते गिरते वो बच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों ने यहाँ पे 1 बाय 1 स्लाइड ली थी। पहले सुफियान ने स्लाइड ली, फिर रोहान ने और फिर सैफुल्लाह ने कहा खाला मैं स्लाइड कैसे लूँ, बहुत छोटी है, मैं इस पर पूरा आ जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऊपर गए हो तो स्लाइड लेके ही वापस आना। तो भाई यहाँ पे बच्चों ने स्लाइड अपनी ले ली थी। उसकी स्लाइड लेने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया चलो बच्चों की बड़े वाली स्लाइड लेते हैं जहाँ पे सैफुल्लाह एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक प्ले किया बच्चों ने, इनको मज़ा आ ही रहा था, पर बीच में आके एक अंकल ने इनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया और मेरे बच्चे भाग के फ़ौरन मेरे पास आ गए कि बस हो गया मम्मा बहुत हो गया। फिर हम यहाँ ऊपर आए थे जनाब। मसला ये था कि एरिया इनका मुझे ज़्यादा बड़ा तो नहीं लगा, एरिया छोटा ही है इनका, पर एक्टिविटीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है, लाइटिंग अच्छी की हुई है, पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी यहाँ पे। और ना टिकट सस्ता होने की वजह से क्राउड इन्होंने इतना ज़्यादा अंदर भेजा था, लाइक मुझे लगता है 100+ बंदा जो था इस वक्त अंदर था। और इतना क्राउड भेजने के बाद अंदर आपको फैसिलिटीज़ भी वैसी ही प्रोवाइड करनी चाहिए थी। लाइक अगर हमने स्लाइड लेनी थी तो हमें ये रिंग जो जिसको आप पीछे देख रहे हैं उस्मानी की, ये रिंग ही हमें जो है ना 15 से 20 मिनट बाद तो हमें ये रिंग मिला था और हमने मुश्किल से एक स्लाइड ली थी क्योंकि हमने सोचा बाकी सबको भी लेनी है। तो यहाँ पर बच्चों ने कॉफ़ी और चॉकलेट्स वगैरह इंजॉय की थी, हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी। उसके बाद यहाँ पर बच्चे वार्म अप कर रहे हैं और हम एक और राइड के लिए आ गए। अब आप खुद देखेंगे राइड लेने के लिए हमें 15 to 20 मिनट्स दोबारा से वेट करना पड़ा था। इतनी लंबी लंबी लाइंस थी कि हमने 2 सिर्फ राइड्स और एक स्लाइड ली थी, उसी में हमें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ गया। और यहाँ पे ठंड बच्चों को ज़्यादा लगने लगी थी। उस्मानी को तो बहुत ठंड लग रही थी कि उस्मानी के जो कान और नाक है वो विंटरलैंड से निकलने के बाद भी 1-2 घंटे तक जो थे ना वो रड़ रहे थे। तो जनाब यहाँ पे बच्चों को उस्मानी फिर से वार्म अप करवा रहे हैं। बस ये जो हंसी है जो है हमारी खसी में बदलने वाली है, इनका वार्म अप हमारे गले पड़ने वाला है। तो बस जनाब यहाँ पे हमारे बिब्बू को जो है वो चोट लग गई थी और बहुत बुरी तरह चोट लगी थी मेरे बेटे को। यहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा था कि इनके 3 स्टिचेस आएंगे, बट डॉक्टर को यहाँ पे अलाउ नहीं था कोई भी स्टिचेस लगाना या आपको क्या कहते हैं टेटनस का टीका वगैरह, उनको अलाउ नहीं था। बट ये था कि वो सिर्फ ड्रेसिंग कर सकते थे। तो उन्होंने रोहान को ड्रेसिंग कर दी थी और हम घर उसी वक्त वापस इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि रोहान को लग रही थी भूख और हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर था। तो किसी ने हमें ये सजेस्ट किया कि आप PF म्यूज़ियम से कुछ खा सकते हैं क्योंकि विंटरलैंड के अंदर का तो मैंने आपको हाल दिखा दिया, वो बिल्कुल भी मेरी तरफ से वो हाइजीन से बिल्कुल ही दूर था। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लाइज थी कि मैं वहाँ से बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दे सकती थी। तो हम यहाँ पे अंदर म्यूज़ियम में आ गए थे। यहाँ पे बहुत, ये पार्क मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ जाके कभी यहाँ कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत अच्छा था, ग्रीनिंग बहुत अच्छी थी, ग्रास बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा वगैरह खाया था और फिर हम फ़ौरन जो है घर के लिए निकल गए थे कि हम हॉस्पिटल जाएंगे। और रूहान को हमने ना ड्रेसिंग करवानी थी और देखना था कि डॉक्टर एक्चुअली हमें क्या सजेस्ट करता है। तो हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने हमें कहा कि रूहान को आएंगे 3 स्टिचेस, पर रूहान बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इसी वजह से हमने रूहान को स्टिचेस नहीं लगवाए। रूहान रिव्यू कैसे हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ विंटरलैंड आप अपनी सेफ्टी बढ़ाएं। अच्छा मेरा बेटा वहाँ पे स्लिपरी ना, बैन कर दे। ओह माय गॉड,
एक्चुअली वहाँ पे स्लिपरी बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब हमारे आज का दिन की शुरुआत विंटरलैंड से शुरू हुई और सैफ़ी हॉस्पिटल में ख़त्म हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को ज़्यादा कोई चोट नहीं आई। कभी कभार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए हमें नेगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव रह के सोचना चाहिए। हो सकता है कि मेरे बेटे को ज़्यादा चोट आ सकती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। उसको ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।